एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में कि माइक्रो टीचिंग की मीनिंग क्या है और इसमें माइक्रो टीचिंग की साइकिल कैसे रन करती है, कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं। ये सारी ही चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक की मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको बीएड या बीलिट से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके उन नोट्स को, उन फाइल्स को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। Micro teaching is a teacher training technique that involves a short focused teaching sessions where educators practice and refine their teaching skills। जैसे कि आपको सभी लोगों को पता है कि आप लोग एक फ्यूचर में एक टीचर बनने जा रहे हो, एक अध्यापक या अध्यापिका बनने जा रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो माइक्रो टीचिंग है वो बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी टीचिंग लाइफ में, आपके टीचिंग करियर में। यहाँ पे आपको बताया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से आपको टीचिंग अपनी डिलीवर करनी है एक पर्टिकुलर क्लासरूम में। यहाँ पे आपको शॉर्ट सेशन दिए जाते हैं, आपको लंबे लंबे पीरियड नहीं दिए जाते हैं। आपको 5 to 6 मिनट्स दिए जाते हैं, जिनमें आपको एक पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर एक प्लान बनाना पड़ता है। प्लान के अकॉर्डिंग आपको क्लासरूम में उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग डिलीवर करनी पड़ती है। और टीचिंग कहीं आप छोटे बच्चों को नहीं डिलीवर कर रहे होते हो, अपने आप पीयर ग्रुप में ही, अपने आप दोस्तों के जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके सामने ही आप अपनी टीचिंग को, अपने टॉपिक को समझाओगे। तो ये हमारी माइक्रो टीचिंग होती है। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। और यहाँ पे की एस्पेक्ट है माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से। शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो टीचिंग जो है वो बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं होती है, मैक्सिमम या मिनिमम 5 to 6 मिनट्स तक ही होती है। अलाउइंग टीचर्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पेसिफिक स्किल्स और टेक्निक्स। और इन्हीं 5 to 6 मिनट्स में यहाँ पे जो आपके टीचर हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल्स पे फोकस करो। जो जो आपको टेक्निक्स, जो जो आपको अपनी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट करनी है, जो जो आप चाहते हो करना, वो इन्हीं 5 to 6 मिनट्स में कर लो, ताकि आप जो है एक पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक के लिए ज़्यादा टाइम मत खींचो। इसी 5 to 6 मिनट्स में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाना है और अच्छी टेक्निक्स के साथ में। सेकेंड हमारा एस्पेक्ट आ जाता है फोकस स्किल डेवलपमेंट। द गोल इज टू इम्प्रूव पर्टिकुलर टीचिंग स्किल्स सच एज क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, क्लासरूम मैनेजमेंट और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज। अब ये जो माइक्रो टीचिंग आपसे करवाई जाती है, ये किस लिए करवाई जाती है? ताकि आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हम लोग ला सकें, आपको एक पर्टिकुलर शेप दे सके कि किस तरीके से आप कैसे क्या टेक्निक्स का यूज़ करके आप अपनी टीचिंग को और ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हो क्लासरूम में। क्योंकि एक बीएड का स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जो है वो नया नया होता है, उसको स्टार्टिंग से ही तो टीचिंग नहीं आती। बहुत ही प्रो जो स्टूडेंट होते हैं उनको भले पता हो, बट जैसे ही आप इस फील्ड में एंटर करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, तब जाके आप एक टीचर बन पाते हो। तो जब आप माइक्रो टीचिंग करते हो तो यहाँ पे एम यही रहता है कि आप सारी स्किल्स को, जैसे क्वेश्चनिंग स्किल हो गई, रीइंफोर्समेंट स्किल हो गई, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स हो गई, अभी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप पढ़ोगे अभी। तो ये सारी स्किल्स पे आप अच्छे से ट्रेंड हो जाओ और क्लासरूम मैनेज करना सीख जाओ कि अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो उन्हें शांत किस तरीके से आप करवा सकते हो। और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज जो है उनको भी आप ट्रेंड हो जाओ उनमें भी, कि किस तरीके से आप टीएलएम वगैरह का यूज़ करके बच्चों को उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है peer feedback. After the teaching session, peers or instructors provide constructive feedback, helping the teacher identify strength and areas for improvement. जब आप अपनी टीचिंग को डिलीवर कर देते हो विद इन 5 to 6 मिनट्स, तब आपके जो पीयर ग्रुप होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपकी कहाँ कमी रही है और कहाँ आपकी स्ट्रेंथ रही है, कहाँ आप लैक करे हो, कौन सी स्किल में आपने वो चीज़ नहीं अच्छे से कर पाया, कौन सा आपने क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया है, या आपने ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं मेंटेन किया है, या अगर आपने टीचिंग अच्छी डिलीवर करी है तो मैम उस चीज़ को भी हाईलाइट आपको करके बताएंगी। तो यहाँ पे आपको फीडबैक दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट आ जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग। मैनी माइक्रो टीचिंग सेशंस आर रिकॉर्डेड, अलाउइंग द टीचर्स टू रिव्यू देयर परफॉर्मेंस एंड गेन इनसाइट्स इनटू देयर टीचिंग स्टाइल। और बहुत सारे कॉलेजेस में माइक्रो टीचिंग जब होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन होती है, जिससे कि
जो माइक्रो टीचिंग के सेशंस हैं वो रिकॉर्ड हो सके और बच्चे जो हैं वो अपनी वीडियोस को बाद में जब वो टीचिंग डिलीवर कर दें तो वो खुद से देखें कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं चीज़ों में खराबी कर रही हूँ, कहाँ पे मेरी ये चीज़ अच्छी है, तो वो खुद से वो देख सके, वो अपनी टीचिंग स्टाइल को ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट आ जाता है सेफ एनवायरनमेंट। माइक्रो टीचिंग क्रिएट्स अ लो प्रेशर एनवायरनमेंट वेयर एजुकेटर्स कैन एक्सपेरिमेंट एंड मेक मिस्टेक्स विदाउट द टेक्स being high as the sessions are typically conducted with a small group of peers। और माइक्रो टीचिंग जो है वो इसीलिए कंडक्ट करवाई जाती है ताकि बच्चे यहाँ पे गलती करें और सीखें और अच्छे अपने आप को पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो ये एक तरीके का सेफ इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड होता है। यहाँ पे आपको कोई भी डांटेगा नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी मारेगा नहीं, यहाँ पे आपकी कोई भी इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि माइक्रो टीचिंग इसीलिए करवाई ही जाती है ताकि आप जो जो चीज़ें में अगर आप लैक कर रहे हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या आप क्वेश्चन याद नहीं रख पा रहे हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे पा रहे हो, तो इसी माइक्रो टीचिंग में आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सीख जाओ। बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो ये माइक्रो टीचिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि वो एटलीस्ट उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ सके कि वो क्लासरूम में खड़े होकर अपने लेक्चर को डिलीवर कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ़ इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनके अंदर जो है वो मोटिवेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्ट आ जाता है ऑल्टरनेटिव प्रोसेस। ये इटरेटिव गलत होगा, ऑल्टरनेटिव होगा। टीचर कैन रिपीट द माइक्रो टीचिंग सेशन मल्टीपल टाइम्स रिफाइनिंग देयर स्किल्स विद ईच ऑल्टरनेशन बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर जो है वो अपनी माइक्रो टीचिंग सेशंस को रिपीटेडली बार बार कर सकते हैं। अगर आपकी एक माइक्रो टीचिंग उसी टॉपिक पे अच्छी नहीं हुई तो आप दोबारा से कर सकते हो। अगर आपकी दोबारा भी नहीं अच्छी हुई, नेगेटिव आपको फीडबैक मिला, तो आप फिर से उस टीचिंग उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या दूसरे टॉपिक पे आप टीचिंग कर सकते हो। तो इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि यार नहीं नहीं आपने एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, अब आप आगे कर नहीं सकते। आप बार बार रिपीटेडली जब तक आप उस स्किल में, उस टीचिंग में प्रो नहीं हो जाते इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तब तक आपको वो चीज़ करती रहना है। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग के साइकिल की। तो ये आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख सकते हो कि किस तरीके से ये पूरा जो है वो साइकिल जो है एक लूप में चलती है। तो पहले हम लोग लेसन प्लान को प्लान करते हैं, फिर उसके बाद में टीच करते हैं, अपनी जो लेक्चर है उसको डिलीवर करते हैं क्लासरूम में। फिर हमारे पीयर ग्रुप और टीचर हमें फीडबैक देते हैं। अगर फीडबैक में नेगेटिव आया तो हम लोग फिर से रीप्लान करते हैं, फिर से रीटीच करते हैं और फिर से री फीडबैक करते हैं। तो आई होप ये माइक्रो टीचिंग की साइकिल आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम वन बाय वन इन सारे ही पॉइंट्स को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा माइक्रो टीचिंग साइकिल का जो पॉइंट है वो आ जाता है प्लानिंग। The teacher select a specific teaching skill to focus on the plan, a short lesson plan that incorporate that skill. This involved defining the learning objective and deciding on the content and method to be used. प्लानिंग, जब भी आप कोई भी चीज़ें करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो कि मुझे क्या करना है। मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप घूमने भी जाते हो तो आप चीज़ों को प्लान करते हो, आप क्या पहनोगे, कौन सी जगह पे जाओगे, सारी चीज़ें करते हो। तो ऐसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप माइक्रो टीचिंग जब डिलीवर करते हो क्लासरूम में, तो सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग करते हो कि कौन सा मुझे टॉपिक पे पर्टिकुलर मुझे टीचिंग देनी है। तो आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक को चूज़ करते हो, जिससे कि वही 5 to 6 मिनट्स में आपकी वो पर्टिकुलर स्किल भी कवर हो पाए और उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिलीवर भी कर सकें। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो। ये नहीं कि आपने कोई भी अजीब सा टॉपिक उठा लिया और बहुत ही लंबा खींच रहा है, वो 5-6 मिनट में कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, और जो भी आपको स्किल मिली है, क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, वो आपको इसमें कवर ही नहीं हो पा रही। तो हमें ऐसा टॉपिक भी नहीं चूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट टीचिंग। द टीचर conduct the micro teaching session delivering the planned lesson to a small group of peers or student. This is usually a brief session lasting about 5 to 20 minutes। यहाँ पे 20 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 to 6 कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो जब आपने चीज़ों को प्लान कर लिया, आपने अपना लेसन प्लान भी बना लिया, आपने चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे कि अपना जो टॉपिक है उसको आप बच्चों के सामने, अपने पीयर ग्रुप के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने डिलीवर करोगे क्लासरूम में, और उसी में अपनी स्किल को कवर करोगे। और ये जो आपकी जो टीचिंग चलेगी वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, 5 to 6 मिनट्स चलेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ड्यूरिंग टीचिंग सेशन, peers और इंस्ट्रक्टर्स ऑब्जर्व द टीचिंग
टीचर्स परफॉर्मेंस। जब आप टीचिंग दे रहे होते हो फिर उसके बाद में उसी टाइम पे आपके जो पीयर ग्रुप है, आपके टीचर जो हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रही होती हैं। आपने जो भी प्लान बनाया पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो उस चीज़ को अच्छे से सुन रही होती, जो भी आपने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बनाए होंगे वो अच्छे से उस पर गौर कर रही होती हैं कि आपने किस तरीके से कौन सा टॉपिक पे प्लान बनाया है। जो आपके पीयर ग्रुप है वो उस चीज़ को नोट करेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे, जो आप बोल रहे हो उनको कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे आप अपने जो स्किल है वो अच्छे से डिलीवर कर रहे हो। आपका क्या मतलब रोल है एक क्लासरूम मैनेजमेंट में, कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके टीचर और आपके पीयर ग्रुप जो है वो आपके बारे में ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फीडबैक। आफ्टर द सेशन टीचर्स रिसीव फीडबैक फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स। फिर जब आपकी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर फीडबैक जो है वो आपके पीयर ग्रुप और इंस्ट्रक्टर्स जो कह सकते हैं टीचर्स देते हैं, वो अपने पीयर ग्रुप के आपके पीयर ग्रुप के साथ पूछते हैं कि इन्होंने कैसे टीचिंग करी, आपको कैसा अच्छा लगा, इनका कॉन्फिडेंस आपको अच्छा लगा, इनकी वॉइस तेज थी कि नहीं, इनमें कहाँ गलती करी। तो ये जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बताएंगे कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी, कहाँ पे आपने बहुत अच्छे चीज़ों को मैनेज किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके टीचर्स और आपके पीयर ग्रुप जो है वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपकी वीकनेस रही है, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ रही है, कहाँ पे आपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है। नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक जो है वो आपके टीचर और आपके पीयर ग्रुप आपको देंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिफ्लेक्शन। द टीचर रिफ्लेक्ट्स ऑन द फीडबैक रिसीव्ड and their own performance. This self reflection helps them to understand their teaching style and identify specific changes that they want to implement in future lessons. जब आपको फीडबैक मिल जाता है आपके पीयर ग्रुप से, आपके टीचर्स से, आपके ऑब्जर्वर्स से, तब आपको अपनी ही टीचिंग पे आप रिफ्लेक्ट करते हो, अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक करी, यहाँ पे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, किस तरीके से मुझे और लाउडली बच्चों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, कैसे मुझे कॉन्फिडेंटली चीज़ों को समझाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही टीचिंग पे रिफ्लेक्शन या कह सकती हैं अपने ही ओन पर्सपेक्टिव में अपने परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे। फिर आप वो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक देखोगे जिसमें मैम ने आपके टिक करा होगा उन पॉइंट्स पे, तो उस पॉइंट्स को भी आप अच्छे से गौर करोगे कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक करी और आगे से मुझे ये मिस्टेक्स जो है वो नहीं रिपीट करनी है। अगर आप कोई भी नेक्स्ट टाइम से प्लान जब बनाओगे तो ये बातों का ध्यान रखोगे। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि ब्लैक बोर्ड फिलिंग में जो एंट्रीज वो फिल कर देते हैं उनमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो इन गलतियों को दोबारा हम ना कर सके तो इसलिए हम लोग अपनी ही परफॉर्मेंस पे ऑब्जर्व करते हैं, अपनी ही परफॉर्मेंस को जज कर लेते हैं खुद से ही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रीटीचिंग। द टीचर देन हैज द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट अनदर माइक्रो टीचिंग सेशन अप्लाइंग द फीडबैक एंड इनसाइट गेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको यहाँ पे फीडबैक भी मिल गया, आपने भी अपनी कमियों और खामियों को अच्छे से जान पहचान लिया है। अब आपको रीटीच करना है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में आपको मल्टीपल जो है वो चांसेस मिलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप एक ही कर सकते हो। तो जब आप दोबारा से टीच करने के लिए आओगे, रीटीच करोगे, तब आप उन सारे ही पॉइंट्स का, उन सारे ही फीडबैक को दिमाग में रखोगे कि कौन कौन सी मैंने मिस्टेक्स करी थी, वो मुझे यहाँ पे दोबारा से नहीं करनी है, और अच्छे हम तरीक़ों से अपने जो हमारा टॉपिक है उसको हम किस तरीके से क्लासरूम में डिलीवर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। तो ये जो हमारा जो माइक्रो टीचिंग का साइकिल है इसी तरीके से लूप में चलता रहता है। अगर आपकी टीचिंग अच्छी हो गई तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं बनाओगे, आप दूसरी स्किल के ऊपर बनाओगे। लेकिन अगर आप बार बार मिस्टेक करते जा रहे हो, आपके जो फीडबैकर्स हैं, जो आपके ऑब्जर्वर्स हैं, वो आपको बता रहे हैं कि नहीं नहीं अभी भी आप मिस्टेक कर रहे हो, अभी भी आपके अंदर कमियां हैं, तो आप वही जो आपका जो साइकिल है वो एक लूप में चलता रहता है। आई होप ये माइक्रो टीचिंग का जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी यहाँ पे क्वेरी है, कोई भी आपको समस्या है, अगर आप कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।